नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त जेजेएन की टीम मौजूद है हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में, जहां पर तस्वीरें अगर पीछे की मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो आज लोग हैं यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ इकट्ठा होने का कारण का ये है कि जिस तरह से हल्द्वानी में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ गया है, लगातार दुर्घटनाएं जो है देखने को मिल रही हैं, उससे परेशान होकर आज ये लोग इकट्ठा हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आवारा पशुओं के आतंक से निजात दिलाई जाए। मैं आपको बता दूं कि गौलापाड़ समेत कई ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर एसडीएम परितोष वर्मा यहाँ पे पहुंचेंगे, जिनको इन लोगों की ओर से ज्ञापन दिया जाएगा और मांग की जाएगी कि जल्द से जल्द आवारा पशुओं के आतंक से निजात दिलाई जाए। अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूँ तो बीते दिनों गौलापाड़ क्षेत्र में आवारा पशुओं के चलते एक व्यक्ति की मौत हुई थी, साथ ही लालकुआं में भी कई दुर्घटनाएं हमें देखने को मिलती है। चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि जो मांगे लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या लगता है प्रशासन की मांगों को पूरा करेगा, नहीं करता है तो क्या कार्रवाई इनकी ओर से की जाएगी और आवारा पशुओं के आतंक से इन लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मैं अर्जुन मिश्र, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य। सर, जिस तरह से आज आप लोग सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आवारा पशुओं का आतंक जिस तरह से गौलापाड़ क्षेत्र में बढ़ गया है, आज आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? देखो, लगातार हमारे अपने लोगों की जान गई है और हमारा प्रयास है कि किसी तरीके से आवारा बेसहारा पशु को गौशाला में डाला जाए और जो क्षेत्र में अनहोनी हो रही है और जो क्षेत्र में किसानों की फसल का लगातार नुकसान हो रहा है, उसको देखते हुए आज हम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो एक हफ्ते बाद हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और जिस तरह से बीते दिनों दुर्घटनाएं भी हमें गौलापाड़ क्षेत्र में आवारा पशुओं के चलते देखने को मिली है, इसको लेकर आप जिस तरह से बताया आपने कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य आप यहाँ पे रह चुके हैं, आपकी ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी अगर प्रशासन की ओर से मांग पूरी नहीं की गई? अगर शासन प्रशासन की तरफ से हमारी मांगें पूरी नहीं गई तो हम पंचायत महापंचायत है, इसमें एक निर्णय लेंगे कि एक हफ्ते बाद क्या आंदोलन के चलते करना पड़ेगा, उसकी रणनीति हम बनाकर थोड़ी देर में बता पाएंगे आप। आवारा पशुओं का आतंक गौलापाड़ क्षेत्र में लंबे समय से हमें देखने को मिलता है, लेकिन अभी ही क्यों आप लोग एकत्रित हुए और अभी ही क्यों जब दुर्घटना हो गई उसके बाद आप लोगों ने इस तरह का प्रदर्शन किया? कई बार उच्च अधिकारी को अवगत कराया ज्ञापन के माध्यम से, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज हमने एक निर्णय लिया, पूरी पब्लिक के साथ, पूरी जनता के साथ, सब जनप्रतिनिधियों ने मिलकर इस आंदोलन को उग्र देने का एक निर्णय लिया है, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई। आखिरी सवाल लूंगी, जिस तरह से प्रशासन कहता है कि आवारा पशुओं को गौशाला में छोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, क्या गौलापाड़ क्षेत्र में कभी इस तरह की कार्रवाई देखी गई? मुझे ऐसा लगता है कि शहर से छोड़कर ग्रामीण एरियाओं में ये गौवंश छोड़े गए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से शहर में हटाए जा रहे हैं और हमारे क्षेत्र में गौवंश की बढ़ोतरी हो रही है। चलिए ठीक है। तो जिस तरह से आपने देखा कि कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश यहाँ पे देखने को मिल रहा है, महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं जो मांग कर रही हैं, प्रशासन से मांग कर रही हैं कि जल्द से जल्द आवारा पशुओं के आतंक से इन्हें निजात दिलाई जाए। महिलाओं से बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? मैं बीना जोशी, प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी से। जिस तरह से आवारा पशुओं के आतंकों को लेकर आज मजबूरन आप लोग इकट्ठा यहाँ पर हुए हैं, मांग सबसे पहले बताइए क्या कर रहे हैं? मांग सबसे पहले हमारी ये है कि जो एक गौ माता घूम रही है, उनके आवारा जो पशु घूम रहे हैं उनको रखने के लिए गौशाला का इंतज़ाम किया जाए, जिससे कि जितनी भी आवारा पशु घूम रहे हैं चाहे उनको वहाँ पर रखा जाए और जो आए दिन किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है वो ना हो, और जो आए दिन हमारी सड़कों पे बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है उससे भी हमें निजात मिले। तो हमारी सबसे पहली मांग यही है कि जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनके लिए गौशाला का इंतजाम किया जाए, उनको गौशाला में रखा जाए, जिससे कि सारी घटनाएं रुक जाएं और किसी को भी अपनी जान ना गंवानी पड़े और किसानों को अपनी फसलों का नुकसान ना करना होना। प्रशासन लगातार कहता है कि आवारा जानवरों को उनके द्वारा गौशाला में छोड़ा जा रहा है, आपके क्षेत्र में इस तरह की गतिविधि देखने को मिली? हम प्रशासन और सरकार से कहना चाहते हैं कि आपने कहाँ पर जानवरों को गौशाला बना कर रखा है, पहले आप हमें दिखाएं और हम आपको दिखा सकते हैं कि सड़कों में आए दिन मतलब गायों का पूरा एक झुंड निकल रहा है और वो सरासर झूठ बोल रहे हैं कि हमने उनका इंतजाम किया। कोई उनका इंतजाम नहीं हुआ है। अगर इंतजाम होता तो सड़कों पे हमें गाय नहीं दिखाई देती, कहीं पर भी आवारा पशु नहीं दिखाई
देते हैं। बीते दिनों एक दुर्घटना भी आपके क्षेत्र में देखने को मिली है। हमारे लालगुआ में भी 2-3 बच्चों की जान गई है इसमें, और बिल्कुल युवा बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। सोचिए उनका परिवार पूरा मतलब अनाथ हो गया एक तरीके से देखा जाए। तो हम बार बार सरकार और प्रशासन से और वन अधिकारियों से हम यही मांग करते हैं कि जो हमारे आवारा पशु घूम रहे हैं उनके लिए गौशाला का इंतजाम किया जाए, वरना अगर हमारा ये मांग पूरी नहीं होती है तो फिर हमें सड़कों पर उग्र आंदोलन करने के लिए उतरना पड़ेगा। आज क्या कुछ गतिविधि आप लोग की ओर से रहने वाली है? हमारी अभी है कि भी हम SDM साहब के माध्यम से ज्ञापन देने वाले हैं, और 1 हफ्ते का हमने टाइम दिया है। अगर 1 हफ्ते के अंदर कोई कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर हम सड़कों पर उतर के उग्र आंदोलन करेंगे। चलिए, मतलब सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन की बात यहाँ पर महिलाओं के द्वारा की जा रही है, और जिस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं और पुरुष यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, एक बात साफ है कि आवारा पशुओं का आतंक काफी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। अम्मा हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार। नमस्कार, अपना? मीरा देवी है। मैं पश्चिमी खेड़ा में रहती हूँ, गोलापार ग्राम प्रधान के पास में रहती हूँ। रात भर हम एक खेत में 2-2 बजे तक जाना पड़ता, खेत में जानवरों को देखने के लिए। अब छोटे छोटे नाती पोते हैं, वो ट्यूशन जाने के लिए गांव में राजी नहीं होते हैं, छांट आगे से आ जाते हैं। तो एक दिन मेरे नाती को भी मार दिया, नहर में पड़ने से बच गया। अच्छा। हाँ, वो तो भगवान ने बचा दिया उसको। तो ऐसी मैं बहुत मतलब मैं चाहती हूँ कि बहुत पहले से कि मतलब यह गौशाला बन रहा कह रहे, कहाँ बन रहा है। हमारे वहाँ रात दिन परेशान, 2-2 बजे रात तक मैं देखने जाती हूँ खेत में, पूरा खेत चौपट कर दिया हमारा। खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, जो फसल लगा रहे हैं वो सब खा जा रहे हैं। अब कहाँ तक देखेंगे बताओ। तो ये जो समस्या है ये अभी देखने को मिली है लंबे समय से? बहुत टाइम हो गया है। अब ये कह रहे हैं सब जगह ले जा रहे हैं, गाय को ले जा रहे हैं गौशाला में, हमारे वहाँ कहीं भी कोई भी नहीं ले गया। तो इसलिए आज हम मजबूरन होके यहाँ पर हमने आवाज़ उठाई ग्राम प्रधान से, देवर लगता है। मैंने कहा तुम कुछ न कुछ करो, यहाँ बहुत परेशान हो गए हम, तब आज ये कदम उठाना पड़ा। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं बलजीत सिंह, किसान नेता। जिस तरह से गौ वंश हमारे सड़कों पे जिस तरह बैठा रहता है, रात को गाड़ी लेके कोई भी घर से निकले, कार से निकले या मोटरसाइकिल से निकले, जिस वाहन से निकले, और हर जगह आवारा पशुओं ने जो है अपना अड्डा बना दिया। सड़क सबसे बड़ा अड्डा सड़क है, और सड़क पे बैठे रहते। काली सड़क है और काली गाय है, और ऐसे पता ही नहीं लगता कि गाय सड़क में बैठी है। एकदम पास आने के बाद पता चलता है। अगर किसी की स्पीड थोड़ी भी तेज हो तो अपनी जान से हाथ धो बैठता है, और ऐसे कई लोगों की जान जा चुकी है। और किसानों के खेतों में सांड, जो बड़े बड़े भारी सांड है, वो खेतों में आते हैं। अगर किसान उसको आगे से भगाने जाता है डंडा लेके, तो वो कई किसानों पे हमला कर चुके हैं, कई किसानों को सींग मारकर घायल कर चुके हैं, और कई किसानों की जान जा चुकी है। और इस तरह जिस तरह हेलमेट पहनने का पुलिस द्वारा अभियान चलाया जाता है, उसी तरह पशुओं से, आवारा पशुओं से मुक्ति का अभियान चलाया जाना चाहिए। और हमें जिस तरह किसानों को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, वन विभाग द्वारा समय समय पर लाकर गोलापार में बंदरों की बड़ी गाड़ियाँ खोल दी जाती हैं, और बंदर लाके छोड़ दिए जाते हैं। सुबह बंदर नहीं होते हैं, रात को लाके ये बंदरों के बड़े ट्रक भर के उसके गेट खोल देते हैं और खोल के चले जाते हैं, और सुबह बंदरों का ढेर गोलापार में मिलता है। तो ऐसे में वन विभाग को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अधिकारियों को, वो कहाँ से भी बंदर पकड़ के लाके गोलापार को उन्होंने बंदरवाड़ा बनाने की कोशिश की है, और उन्होंने किसानों को जो उजाड़ने की कोशिश की है, उसको किसान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर उनके द्वारा सुधार नहीं किया गया और जो बंदर उनके द्वारा छोड़े गए हैं उनको तुरंत नहीं पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ हम वन विभाग के खिलाफ भी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और आवारा पशुओं ने जिस तरह किसानों की जान ले रखी, भले रामपुर रोड है, चाहे बरेली रोड है, भले हल्दू चौर से लेकर सभी जगह आवारा पशुओं का आतंक है। और छोटे छोटे खेतीहर किसान है, बड़ी हालत नाजुक है इस टाइम पे, जिससे अपनी आजीविका चलाते थे किसान। थोड़ा थोड़ा उसका अन्न पैदा करता था किसान, वो अन्न को जब पशुओं का पूरा झुंड घुस जाता है तो हमारे सारा खेतों को एक चंद घंटों में, 1-2 घंटों में सब उजाड़ देता है। तो रोजी रोटी से मोहताज होता चला जा रहा है किसान, जिसने साल भर की अपनी फसल लगाई, और आवारा पशुओं ने एक झटके में सारी फसल, अगर रात को आदमी को, किसान को नींद आ जाएगी, कब तक पहरा करेगा आप बताइए। तो या तो हमें
बार बार की व्यवस्था की जानी चाहिए किसानों की, पर आवारा पशुओं को हटाना बहुत जरूरी है। जिस तरह सड़कों में बैठे हैं, एक्सीडेंट हो गया, अभी हाल में नौजवान की मौत हो गई, पर डे कम से कम 5 एक्सीडेंट हर सड़क पे गाय के द्वारा हो रहा है। 5 से 7 एक्सीडेंट गाय के एक्सीडेंट है, और जिसका शुद्ध लेवा भी कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। भले गोलापार की बात कर लो या बरेली रोड की बात कर लो, रामपुर रोड की बात कर लो, हर दिन कम से कम 5 एक्सीडेंट गाय द्वारा हो रहे हैं, क्योंकि गाय दिखती नहीं है। तो इस पे बिल्कुल प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। और मैं तो एक सुझाव भी देना चाहता हूँ प्रशासन को, जो वन गुजर हैं उनके डेरे लगे हुए हैं वन गुजरों के, तो उसमें व्यवस्था उनकी कर दी जाए, वन गुजरों को जिम्मेदारी सौंप दी जाए। आपकी व्यवस्था नहीं है तो तब तक वन गुजर, हमारे एसडीएम साहब हमारे बीच में मतलब एसडीएम भी यहाँ पे पहुँच गए। जिस तरह से उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देने की बात इनके द्वारा कही गई थी, तो कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ देखने को मिल रही है कि किस तरह से लोग जो हैं वो आवारा पशुओं के आतंक से परेशान हैं। आज यहाँ पे एसडीएम जो है पहुंचे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कार्रवाई एसडीएम की ओर से यहाँ पर की जाती है। एसडीएम परितोष वर्मा इस वक्त ऐसा मौजूद है। सर, जिस तरह से आज भारी संख्या में किसान लोग जो है यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मांग ये कर रहे हैं आवारा पशु के आतंक से निजात दिलाई जाए। बीते दिनों गोलापार क्षेत्र में भी हमें कई दुर्घटनाएं देखने को मिली, प्रशासन क्या कार्रवाई करे? देखिए, इसमें समय समय पे अभियान चलाया जाता है गौवंश को पकड़ने का, और गौवंशों को पकड़ के गौशाला में डाला भी जा रहा है, क्योंकि बड़ी मात्रा में गौवंश छोड़े गए हैं। तो गौशालाओं की भी अपनी कैपेसिटी है, फिर भी ये प्रयास किया जाता है कि जो हिंसक तरीके के जानवर हो गए उनको शीघ्र पकड़ लिया जाए, और आगे अभी अभियान जारी रहेगा। गोलापार क्षेत्र में क्या प्रशासन की ओर से गौवंश को पकड़ने का अभियान चला है इससे पहले? देखिए, बृहद रूप से नहीं चला है, लेकिन छोटा अभियान चला है, क्योंकि ग्रामीणों द्वारा अभी भी अवगत कराया गया है कि समस्या गंभीर है, तो इसको देखते हुए एक बृहद अभियान वहाँ पर चलाया जाए। लालकुआं क्षेत्र से भी कई दुर्घटनाएं सामने आई हैं। देखिए, लालकुआं क्षेत्र में लगातार अभियान वहाँ पर चलता रह रहा है, तो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में जानवर पकड़ करके गौशाला में भी भेजे गए। गोलापार क्षेत्र की ग्राम प्रधान लीला बिष्ट जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार मैम। जिस तरह से एक वृहद आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, वृहद कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, प्रशासन खुद यहाँ पहुँचा है, क्या आश्वासन दिया? हमें अभी तो यही आश्वासन दिया है कि ग्रामीण एरिया से जिस तरह से गायों को ले जाने का, गौशाला में डालने का आश्वासन दिया है, अभी तो अगर नहीं दिया तो हम 1 हफ्ते के अंदर उग्र आंदोलन करेंगे। अभी तो हमको आश्वासन दिया गया है कि हाँ, हम गायों का आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं हमारे गांव में, आए दिन किसान की फसलों का नुकसान हो रहा है। गरीब किसान जो फसलों से ही अपना घर चलाता है, उसको इतना बड़ा नुकसान हो रहा है गायों की वजह से, और एक्सीडेंट हो रहा है। कितनी माएँ अपने बेटे खो चुके हैं, इसलिए अभी तो आश्वासन दिया गया है। फिर तो जिस तरह से कहा गया है कि सड़कों पर गाय बैठी रहती हैं, पता नहीं चलता है कि गाय है, और इस वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। क्या सड़कों में किसी तरह की लाइट की व्यवस्था नहीं है गोलापार क्षेत्र में? लाइट की व्यवस्था भी कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, अंधेरा रहता है। रात में स्कूटी कारों की लाइट अगर धीमी हो तो दिखाई नहीं देता लोगों को कि यहाँ पे गाय खड़ी है या बैठी है। इस तरह से अचानक से एक्सीडेंट हो जाते हैं। कोई जानबूझकर तो एक्सीडेंट करेगा नहीं, अचानक से अंधेरे में लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। अगर लाइट की व्यवस्था होती तो शायद वो दिख जाती, ऐसा नहीं होता। तो इतने सारे जो आवारा पशु एक साथ यहाँ पर गोलापार क्षेत्र में देखने को मिले, ये अभी ही इतने सारे हैं या पहले से ही ये संख्या जो है इतनी है? पहले कुछ साल पहले तो ये संख्या नहीं थी, अब 1-2 साल से ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि गायों में चलने का भी रास्ता नहीं। स्कूल जाते हुए बच्चे परेशान रहते हैं, डर के मारे घर भाग आते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आज तमाम ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए। प्रशासन से मांग की गई कि आवारा पशुओं के आतंक से जल्द निजात दिलाई जाए। एसडीएम को इनकी ओर से ज्ञापन यहाँ पे सौंपा गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाता है, कब आवारा पशुओं के आतंक से लोगों को निजात मिलती है। जेजेन इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए हुए है, क्या कुछ इस मामले में अपडेट आएगा, जेजेन आपके बीच लेकर जरूर आएगा। फिलहाल इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपने सहयोगी गणेश के साथ, जेजेन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।